सभी लोगों को जय हिंद। एक बार फिर से लक्ष्य एकेडमी महोबा में आपका पुनः स्वागत है। जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। ठीक है, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं, यूपीएसआई संबंधी जानकारी बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं यूपीएसआई के, ठीक है, लगभग पहले सबसे पहले पहला पॉइंट नंबर पहला है, हमने कहा कि यूपीएसआई के लगभग कितने पद आने हैं? 8,000। कितने पद आने हैं? 8,000 पद आने हैं। अब 8,000 पद आने हैं, नंबर पॉइंट 2 है, कब कब तक आने हैं? ठीक है, कब तक आने हैं, ये नंबर पॉइंट 2 है। ये मतलब 8,000 पद आने तो हैं, लेकिन कब तक आने हैं इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन सुन रहे हैं कि अगर, ठीक है, अगर फैक्ट में बताएं, जो यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस की जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, इसके बाद जो आयोग होगा आगे कदम बढ़ाएगा। आगे कदम मतलब कि अप्रैल मान लो, कब मान लो, जैसे अप्रैल मान लिया, अप्रैल में अगर वैकेंसी आई, क्लियर नहीं है, अभी अप्रैल में आ सकती है, अभी 2025 चल रहा, क्या पता 2000 आयोग 26 घसोड़ के ले जाए, 2026 की अप्रैल में वैकेंसी निकाले। लेकिन जो तैयारी कर रहा है, जो भाई बहन तैयारी कर रहा है, तो अच्छे से तैयारी में लगा रहे, ताकि इतनी आसान तैयारी नहीं है यूपीएसआई की। हम बता रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी जो कर रहा है, जैसी जौन गति से तैयारी कर रहा है, वही गति से तैयारी अपना करता रहे। वैकेंसी जब आएगी देखा जाएगा। ये क्लियर है कि वैकेंसी आएगी। तुमको ये नहीं देखना कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। ठीक है, ये तुमको ये नहीं देखना कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। अब पहली बात ये है, अब जब जैसे चलो कई लोगों की है कि चलो वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जरूर वैकेंसी आएगी, या 2025 के अंत में वैकेंसी देखने को मिलेगी। कितने पद बोल रहे हैं? 8,000। अब जब ये 8,000 पद बोल रहे हैं, अब भरेगा फॉर्म कौन? तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले उम्र कितनी होना चाहिए? फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले उम्र कितनी होना चाहिए? 21 साल। कितने साल का होना चाहिए कैंडिडेट? 21 साल का। कितने वर्ष का? 21 साल का कैंडिडेट होना चाहिए। कितने साल का? 21 साल का कैंडिडेट होना चाहिए। अब 21 साल का, उसमें अब तुम कहोगे कि ये 10 पास से निकलेगी कि 12 पास से निकलेगी, या बीए बीएससी या बीकॉम। तो हमने आपको बताया था कि जिसने डिग्री डिग्री हासिल की हो, ठीक है, जो डिग्री हासिल की हो, तो फॉर्म कौन भर सकता है? जो बीए बीएससी, ये जिसने की है बीकॉम बीए बीएससी। इतनी बात क्लियर हो गई। या तो बीए होना चाहिए या बीएससी या बीकॉम होना चाहिए, जिसने मतलब जो डिग्री धारक होगा। अब आगे हम देखते हैं, जैसे आयु। अब जो जनरल वाला कैंडिडेट होगा, उसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी? 21 साल। अधिकतम उम्र कितनी? 28 साल। लेकिन इस बार है ना, इस बार जो सभी लोग हैं, जो इस बार सब लोग मांग करेंगे। हालांकि जो 2021 में वैकेंसी आई थी, उसमें 2021 की वैकेंसी में बहुत जोरों से क्या हुई थी? धांधली। पढ़ने वाला बच्चा एक भी नहीं गया है, और एक पढ़ने वाला बच्चा एक भी नहीं गया, सब मतलब की धांधली हुई थी। अब धांधली, किसी को नॉर्मलाइजेशन में भगाया गया, किसी को नहीं भगाया गया। जैसे हमको नॉर्मलाइजेशन में कहा है, भगा दिया था। अब यहाँ देखेंगे, अब जैसे ये यूआर है, यूआर की वैकेंसी है, यूआर में देखना, मतलब कि कितने? 28 साल। और ओबीसी के लिए 5 साल की छूट देते हैं, तो 21 से कितना? 35 साल। और यहाँ देखोगे एससी एसटी के लिए भी कितने साल की छूट दे देते हैं? 5 साल की। तो 21 से कितना हो गया? 33 साल। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि आता क्या है, पढ़ना क्या है। तो हम बता रहे हैं क्लियर बात, पहले तुमको जितना पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ में सबसे ज्यादा पढ़ोगे, तो पढ़ने के साथ में रिवीजन भी करोगे। पढ़ने के साथ में क्या करना है? रिवीजन। इस रिवीजन करोगे, इसमें अब पहले नंबर पे देखना, हम तुमको एक एक पॉइंट बता रहे हैं। पहले पेपर कितने नंबर का होता है? 400 नंबर का। अब समय इसमें कितना मिलेगा तुमको? 120 मिनट, मतलब 2 घंटा। कितने घंटा मिलेंगे? 2 घंटा। ठीक है, अब 2 घंटा मिलेंगे, और प्रश्न कितने आएंगे? 160। और पॉइंट देखोगे, एक प्रश्न कितने का होगा? 2.5 नंबर का। कितने नंबर का? 2.5 नंबर का। लेकिन जब जो 2017 में वैकेंसी निकली थी, यहाँ देखना, इतनी चीज समझ गए। अब यहाँ हम अभी बता रहे, अब की बात बता रहे हैं। पहले मतलब कि दो, मतलब कितने का नंबर होगा? एक प्रश्न जो होगा बाबू, जो प्रश्न होगा कितने का होगा? 2.5 नंबर का। एक प्रश्न 2.5 नंबर का होगा। लेकिन इसमें 50, मतलब पासिंग मार्क प्रत्येक विषय में, जो पासिंग मार्क होगी कितने परसेंट होगी?
35%। 35% नंबर लाना अनिवार्य है। जैसे हिंदी में आप लाए 90% और मैथ में लाए कितने 34%, तब भी तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, तब भी तुम क्या हो जाओगे, फेल। लेकिन इसमें कितने नंबर, कितने परसेंट नंबर, चारों विषयों में 35% और टोटल का कितने परसेंट लाना है तुमको, 50%। 50% के बाद 50% के बाद तुम्हारी मेरिट जो बनेगी आगे लगेगी, उसमें तुमको तुम्हारा क्या होगा, चयन होगा। अब जैसे 2017 में क्या रखा गया था क्राइटेरिया, प्रत्येक विषय में कितने परसेंट नंबर लेने थे, 50%। कितने परसेंट, 50%। अगर 50% नंबर नहीं है तुम्हारे तो तुम वैसे भी क्या हो जाते थे, बाहर, वैसे भी बाहर हो जाते थे। जैसे हम जीके में हमारे 50% नहीं थे तो हम क्या हो गए थे, बाहर। हम आपको बता रहे हैं ज्यादा तो तुमको ध्यान देना है कौन कौन से विषय में। पहले तो हिंदी आएगी, हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे बाबूजी, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन। कितने आएंगे, 40। इसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 40। रीजनिंग के और गणित के भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 40। और मतलब जीके या मूल विधि संविधान के कितने क्वेश्चन आएंगे, 40। मतलब टोटल कितने हो गए, 160 प्रश्न। कितने हो गए, 160 प्रश्न। अब 40 क्वेश्चन में ज्यादातर तुमको ध्यान किस में देना है, तीन में। कौन में देना, तीन में, हिंदी, रीजनिंग, गणित। इन विषयों पे ज्यादा ध्यान देना, इन विषयों पे अच्छी पकड़ रखोगे, ठीक है, तो सिलेक्शन लेना उतना आसान हो जाएगा। बाकी जो हिंदी है तो संविधान अच्छे से क्लियर करके रखिएगा, और क्या रखिएगा, मूल विधि, दोनों चीजें, और थोड़ी जीके। लेकिन ज्यादातर हिंदी पे जोर देना है, रीजनिंग पे और गणित। लेकिन रीजनिंग भी आएगी ना तो बहुत स्टैंडर्ड लेवल की आती है, ठीक है, रीजनिंग भी आएगी तो स्टैंडर्ड लेवल की आएगी। बाकी यही चीज है, बाकी दुनिया के बहकावे में मत आओ, ये कोर्स खरीद लें, वो कोर्स खरीद लें, हमारे यहाँ ये बिकता है, 5 दिन में हम ऐसा ही बनाएंगे। ज्यादातर है तो अपनी बुकों पे भरोसा रखो और खुद की मेहनत पे। अच्छे से एक बुक 20 बार नहीं 40 बार पढ़ो, एक बुक 20 बार नहीं 40 बार, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी जानकारी थी।